नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। बात कर रहे हैं राम मंदिर से। एक हफ्ते से भी कम वक्त अब बचा है जब अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस मौके पर मौजूद रहने वाले हैं और इसके लिए अयोध्या में खास तैयारियां जो हैं वो की जा रही है। पूरे शहर को सिरे से सजाया जा रहा है। शहर को संवारने में साकेत विश्वविद्यालय के छात्र भी शामिल हुए हैं। उनका मानना है कि मंदिर के साथ साथ शहर के लिए बेहतर शिक्षा और नौकरी के ज्यादा अवसरों की भी जरूरत है। हमारे सहयोगी आलोक पांडे ने उन छात्रों से बातचीत की है, वो रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त अयोध्या में हैं। अगले हफ्ते यहाँ पे भूमि पूजन होना है राम मंदिर का, और इसलिए आप देख रहे हैं कि काफ़ी जो रास्ते हैं जहाँ से प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, और राजेश अगर आगे बढ़ के दिखा दें थोड़ा सा कि जहाँ प्रधानमंत्री मोदी आएंगे उन रास्तों में काफ़ी काम चल रहा है। ये जो बच्चे हैं ये साकेत विश्वविद्यालय के हैं, साकेत यूनिवर्सिटी या कॉलेज कह लीजिए, बहुत पुराना एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है यहाँ का, और सिराज जी उनको सुपरवाइज कर रहे हैं। तो पहले आपसे जानना चाहूँगा सिराज जी कि क्या क्या बनवा रहे हैं आप? इसमें तो सर जैसे साकेत महाविद्यालय से कार्य हमारा शुरू हुआ है और ये नया घाट तक ही कार्य जाएगा। तो इसमें भगवान राम से संबंधित उनके जीवन का जो चित्रांकन किया जा रहा है, तो वो थीम है हमारी। और उसके साथ साथ में कुछ पर्यावरण से रिलेटेड है और कुछ नेचुरल चीज़ें हैं, उसकी हमें जो है चित्रांकन करना है। आप ये क्या देख के और क्या बना रहे हैं, बता दीजिए। ये मैं सीता स्वयंवर का सीन बना रहा हूँ जो रामायण में से है, और इसको मैं सर ने हमको बुलाया था बनाने के लिए। तो मैं तभी से लगा हुआ था। और आप ये बता दीजिए कि मान लीजिए कहीं गलती से मोदी जी के सामने पड़ गए तो उनसे अपने शहर के विकास के बारे में क्या कहिएगा? बेशक कहेंगे कि क्योंकि कलाकार की उन्नत कोई यानी मोदी जैसे मैं यही कहूँगा कि हम सबकी कोई यानी जो भावना है उसको सुने, प्लस हम सबको भी गवर्नमेंट करे या तनख्वाह दे, प्लस हम सब इतना मेहनत करते कहाँ जाते हैं घर परिवार छोड़कर। सोच लीजिए दिल्ली तक हम गए हैं ये कला हमने कई फोक आर्ट हुआ, कई आर्ट होते हैं इसमें, अवधि चित्रकला पर हम सोच रहे हैं कि अपनी कला के द्वारा ही अयोध्या का और नाम करें। ये आर्ट इतना टफ है, सब सोचते हैं कि आसान है, लेकिन एकदम नहीं। आर्ट आसान नहीं है, सब लोग कहते हैं, लेकिन यहाँ की जो है ये सरकारी विद्यालय में मैं ये मोदी जी से मैं कहना चाहता हूँ कि हर सरकारी विद्यालय में हर प्राइवेट में आर्ट के टीचर रखें। लेकिन टीचर रखते हैं जैसे इसमें बीएड मांग ले, टेट मांग लेते, तो बच्चा जब आर्ट बनाएगा, इसमें प्रैक्टिकल करेगा तो कहाँ पढ़ाई कर सकता है, क्योंकि आर्ट पर सिलेक्शन होना चाहिए। मैं मोदी जी से यही कहना चाहता हूँ, मेरी मनोभावना यही है कि हम सबकी ये भावनाएँ सुने। थैंक यू सो मच। तो जैसा कि बहुत अच्छी बात बोली इन्होंने कि मंदिर के साथ जो नौकरियों का प्रोस्पेक्ट है, टूरिज्म का प्रोस्पेक्ट है, जो इस शहर और आगे बढ़ने का प्रोस्पेक्ट है, वो भी एक अच्छी चीज़ है। और जैसे कि ये लड़के हैं, यंग लोग हैं, ये लोग उम्मीद कर रहे हैं कि भाई आगे इनको नौकरियां और मिलें, थोड़ा सा काम और मिले, तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि साथ साथ सब कुछ एक साथ चलना चाहिए। और हम भी यही उम्मीद करेंगे कि जब हम फिर आएँ यहाँ पर, जब मंदिर बन के तैयार हो या फिर आगे भी, तब भी ये लोग और अच्छे से यहाँ पर काम कर रहे हैं और इनको और उसका फ़ायदा या पैसा या आर्थिक लाभ वो भी मिल रहा हो। प्रमोद श्रीवास्तव और राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। तो इन तस्वीरों से अंदाजा लग रहा है कि पूरे अयोध्या को सजाया जा रहा है। और जब साथ संवारने की बात की जा रही है तो रामलला को आखिर कैसे छोड़ा जा सकता है? इस दौरान रामलला किस रंग के कपड़े पहनेंगे, इसे लेकर भी लोगों की दिलचस्पी जो है वो काफी बढ़ गई है। कहा जा रहा है कि 5 अगस्त के दिन रामलला जिन वस्त्रों को धारण करेंगे उन वस्त्रों में रत्न और मखमली कपड़ों का इस्तेमाल किया जाएगा और भगवान राम की मूर्ति के लिए हरे और केसरिया रंग की पोशाक बनाई जा रही है। फसाल उसमें ना डालो, सुई में। हाँ, यहीं से। इसके अलावा अयोध्या के साकेत यूनिवर्सिटी में 3 हेलीपैड बनाए जा रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन में 5 अगस्त को शामिल होने आ रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के लिए हेलीपैड जो है वो पीडब्ल्यूडी विभाग युद्ध स्तर पर तैयार करवा रहा है। और चूंकि खुद प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो यहाँ के तमाम रास्तों को भी अब सैनिटाइज किया जा रहा है, क्योंकि कोरोना का वक्त चल रहा है तो खास तरह की एहतियात जो है वो बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर पेंटिंग्स भी लगाई गई हैं। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ राम मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगे और तैयारियां आप देख सकते हैं। इधर से बाबा, इधर से। दूसरी खबरों का रुख करते हैं अब। उन्नाव में बीजेपी के विधायक अपनी ही सरकार की पुलिस के खिलाफ धरने पर बैठ गए। विधायक पंकज गुप्ता का आरोप है कि पुलिस उनके कार्यकर्ताओं को लगातार परेशान कर रही है। उनके मुताबिक पुलिस की मानसिकता समाजवादी पार्टी की तरह है। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के आने के बाद ये धरना जो है वो खत्म करवाया गया, लेकिन काफी देर तक ये सब कुछ चलता रहा।
और उत्तर प्रदेश की पुलिस जो है वो लगातार सवालों में रहती है। कई आलोचनाएं जो हैं वो उसे झेलनी पड़ती है, कई सवाल उस पर खड़े होते हैं। और अब एक मामला जो आया है अलीगढ़ से, जो एक बार फिर पुलिस पर सवाल उठा रहा है। एक अपराधी अलीगढ़ में पुलिस थाने की दीवार फांद कर भाग जाता है और पुलिस देखती रह जाती है। यही नहीं, वो अपनी गाड़ी भी थाने से लेकर भागने में कामयाब हो जाता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिर थाने में बैठे जो पुलिस वाले थे वो कर क्या रहे थे। दरअसल तेल का गैरकानूनी धंधा करने वाला गिरोह पकड़ा गया। 3 लोग इस मामले में गिरफ्तार करके थाने पर लाए गए, लेकिन पुलिस को चकमा देकर थाने के अंदर से आरोपी बबलू प्रधान जो है वो भाग गया और अब तक फरार है। कुछ दिन पहले मेरे द्वारा एक गोदाम पर रेड मारी गई थी, जिसमें कि काफ़ी भारी मात्रा में जो है हमें काला तेल, शराब और स्प्रिट और काफ़ी तरह के जो है वहाँ पर धंधा चलता हुआ हमने पकड़ा था। उसमें जो एक नाम निकल के आया था बबलू प्रधान का, वो गैंग लीडर था जो कि इस अवैध काले धंधे में जो है चलाता था। उसी में ये जो है 2-3 लोग जो नामजद जिसके साथी हमने नामजद कराए थे, उसमें जो है इसका एक बहुत ही खास साथी है नोबेल, उसको हमने आज सुबह पकड़ा है कोतवाली क्लास पुलिस ने। इसको आज सुबह बिहासुनी तिराहे से पकड़ा गया, बिहासुनी, और वहाँ से जब इसकी जमा तलाशी ली गई तो इसके पास एक तमंचा और कुछ कारतूस भी मिले, जिसमें कि इसके ऊपर आयुध अधिनियम में भी इसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया और इससे जो है पूछताछ की जा रही है। बाकी हमें बिल्कुल यकीन है कि इनका जो है ये आपको पता होगा कि हमने इससे पहले एक जगदीश को भी पकड़ा था जो कि बबलू प्रधान का राइट हैंड है। तो हमने 2 लोगों को पकड़ लिया है, बबलू प्रधान को भी हम जल्दी ही पकड़ लेंगे और इस पूरे गैंग को जो है ना जल्दी ही अपने काबू में लेंगे। अब रुक करें मध्य प्रदेश का, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के अलावा सरकार के 3 मंत्री, 8 विधायक और कई अधिकारी कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। सवाल उठ रहे हैं कि शिवराज समेत कोरोना से संक्रमित होने वाले मंत्री अपने इलाकों में लोगों से मिलते रहे और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियम कायदों को भी उन्होंने ताक पर रखा। अनुराग द्वारी की ये खास रिपोर्ट। पहले सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया, फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, फिर जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और अब पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के राज्य मंत्री रामखिलावन पटेल कोरोना संक्रमित हो गए हैं। कोरोना काल में गले में गमछा लटकाए अरविंद भदौरिया अपने क्षेत्र में लोगों से मिलते जुलते रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी कई जिलों में लोगों से मिल आए। 25 जुलाई को मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद बाकी नेता क्वारंटीन हो गए, लेकिन सिलावट ने करीब 3,500 लोगों से मुलाकात की। पटेल भी अपने इलाके में लोगों से मिलते रहे। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती रहीं। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के अलावा 3 मंत्री, 8 विधायक और कई अधिकारी संक्रमित हैं, लेकिन सरकार को लगता है नेताओं को अलग करना ठीक नहीं। सभी लोगों को प्रोटोकॉल का ध्यान भी रखना चाहिए, परंतु यदि कोई संक्रमित हो गया तो उस पर हम इल्जाम लगा दें, इल्जाम के बाद ये भी ठीक नहीं। मुझे लगता है कि वो बहुत भीड़ में रहते हैं, मुझे लगता है कि हम इस दिशा में यदि इस पूरे मामले को लेके जाएंगे तो शायद हमारा फोकस बदलेगा। कांग्रेस के नेता भी जमकर सड़क पर उतरे हैं, उसके विधायक भी संक्रमित हैं। सरकार पर वो ऑनलाइन ऑफलाइन हर तरीके से हमलावर है। प्रधानमंत्री देश भर में अपील करते थे कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग बनाना है। भारतीय जनता पार्टी के नेता रैलियां करते थे, वर्चुअल रैलियां करते थे। देश के प्रधानमंत्री जितने इस कोरोना के प्रति गंभीर थे, वो भी एक ढकोसला था, और जो भारतीय जनता पार्टी ने किया वो भी देश ने देखा है। मध्य प्रदेश भर में जहां चुनाव के इस्तीफे करवाए इन लोगों ने, उन लोगों के यहाँ चुनावी कार्यक्रम चलते रहे, कैबिनेट चलती रही, एक दूसरे के मार्क्स के बना स्वास्थ्य मंत्री, गृह मंत्री समेत अवहेलना करते रहे और कोरोना फैलता रहा। देश में पहली बार मध्य प्रदेश में वर्चुअल कैबिनेट बैठक हुई। बीजेपी ने ऑनलाइन चुनावी सभाएं भी की, लेकिन उपचुनाव के वक्त जनता से मिलने का मोह नेताजी छोड़ नहीं पा रहे हैं और संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है। आप या मैं बगैर मास्क घर से बाहर निकलें तो जुर्माना या जेल, लेकिन नेताजी कोरोना प्रूफ हैं। चाहे वो मास्क न पहने, हजारों की भीड़ साथ लेकर चले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करें, सारे प्रोटोकॉल तोड़ डालें, फिर भी उनके लिए सब माफ़ है। काश कोरोना भी वीआईपी प्रोटोकॉल समझता। अब फिक्र उन हज़ारों लोगों की है जो बेफिक्र होकर नेताजी के साथ रैली में शामिल हुए। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया।
मध्य प्रदेश के छतरपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीज ने कोविड सेंटर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि आत्महत्या की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है, लेकिन परिजनों की माने तो युवक के गले में ज्यादा दर्द होने की वजह से वो खाना नहीं खा पा रहा था और उसने कल रात फोन करके ये बात परिजनों को बताई भी थी कि वो काफी परेशान है। फिलहाल पूरे मामले की छानबीन शुरू कर दी गई है। इधर दूसरी दिक्कत जो है बिहार की वो है बाढ़, क्योंकि लगातार बारिश से बिहार में गंडक और बागमती नदियों में पानी का स्तर घटने का नाम नहीं ले रहा है। मुजफ्फरपुर जिले में कई घर पानी में डूब गए हैं। सैकड़ों लोग ऊंची जगहों पर पलायन करने को मजबूर हो गए। स्थानीय लोग बता रहे हैं कि उनके घरों में पिछले 4-5 दिनों से पानी घुसा हुआ है और इसीलिए उन्हें बाहर रहना पड़ा है। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के मुताबिक 12 जिलों में करीब 30 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और 12 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। उत्तराखंड में तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों के बीच गंगोत्री धाम के पुरोहितों ने सर्वसम्मति से 15 अगस्त तक गंगोत्री धाम को बंद करने का फैसला कर लिया है। 2 किलोमीटर पहले बैरियर लगाकर नोटिस के जरिए ये सूचना दे दी गई है। श्रद्धालुओं के प्रवेश पर तब तक रोक रहेगी। गंगोत्री मंदिर समिति के अध्यक्ष सुरेश सेमवाल के मुताबिक ये फैसला डीएम को बता कर लिया गया है। तो जिस तरह से हमने देखा कि अमरनाथ यात्रा को भी रद्द कर दिया गया, अब यहाँ पर गंगोत्री धाम भी बंद कर दिया गया है। और उधर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारी बारिश के चलते कई जगहों पर तबाही की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। बंगापानी तहसील में लोगों को बचाने के लिए सेना ने राहत अभियान चलाया। यहां एक पुल बह जाने से लुमती बगीचा बगर में लोगों को एक ड्रम में बिठाकर निकाला गया, लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह का सैलाब जो है वो यहां पर आया। असम वन विभाग ने सिलचर में कंगारू और दूसरे दुर्लभ जानवरों को पकड़कर एक बड़ी तस्करी के बड़े मामले को अंजाम तक पहुंचने से रोक दिया है। असम वन विभाग की पुलिस ने असम मिजोरम बॉर्डर पर एक कंगारू, 6 रंग बिरंगे पक्षी मैकॉ, 3 कछुए और 2 बंदर जब्त किए हैं, जिनकी तस्करी की जा रही थी। और अब बात ब्लैक पैंथर की, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। ये तस्वीर अभिषेक पगनिस ने महाराष्ट्र के ताडोबा नेशनल पार्क में खींची है। मेलनिन ज्यादा होने से इसका रंग काला हो गया है, जैसा आमतौर पर नहीं होता है। वैसे अभिषेक ने यह तस्वीर पिछले साल जून में खींची थी, लेकिन आईएफएस परवीन कासवान ने 27 जुलाई को इसे ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने ब्लैक पैंथर को ताडोबा का बघीरा लिखा। उसके बाद ये तस्वीर एक बार फिर वायरल हो गई। ये क्लिक किया था मैंने ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व में जून 2019 में, और स्टोरी है कि हम सिर्फ टाइगर ढूंढ रहे थे पहले 3-4 सफारी और सुबह फिर हमने एक लेपर्ड मिस किया जस्ट अराउंड 1-2 सेकंड पहले वो गया उधर से। शाम की सफारी को हम वहाँ ढूंढ रहे थे सब लेपर्ड या फिर कोई टाइगर दिखे, तो क्वाइट लकी टू स्पॉट हिम देयर। इतना आपने एक्सपेक्ट किया था? क्या मैंने एक्सपेक्ट तो किया ही नहीं कुछ। तो प्रवीण कासवान जो है उन्होंने रिट्वीट किया, पोस्ट किया ट्विटर पे, तो उधर से वो वायरल हुआ और फिर लोगों ने देखा, फिर इंस्टाग्राम पे आ गए और उधर भी वायरल हो गया।